स्वागत है आप सभी का टारगेट रेलवे एग्ज़ाम में। तो दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम को अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिए। शुरू से अंत तक इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का PDF आपको कैसे प्राप्त करना है वो वीडियो की लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती है। जो लसिका है वो क्या करती है? आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है। किसका करती है? ऑप्शन ए है एंजाइमों का, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन सी है वसा का, ऑप्शन डी है प्रोटीन का। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती हैं। तो किसका ये परिवहन करती हैं? तो ये करती हैं वसा का परिवहन करती है। किसका करती हैं? वसा का परिवहन करती है। वसा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है यकृत। तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो वसा के जो पाइसीकरण में शामिल होता है, ठीक है, वो होता है, कौन होता है? यकृत। यकृत यानी लीवर, ठीक है, लीवर को हम जिगर का टुकड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो यकृत इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। यकृत यानी लीवर जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए है कोमल दंत वल्क, ऑप्शन बी है मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन सी है दुर्गंध युक्त सांस, ऑप्शन डी है टूटा हुआ दांत। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंत वलक। क्या होता है? कोमल दंत वलक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है वो पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है आमाशय में, ऑप्शन सी है मलाशय में, ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है वो होता है छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल होते हैं कृंतक दांत कितने होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में, ठीक है, कृंतक दांत की यहाँ संख्या पूछी गई है, ठीक है। कृंतक जो है वो दांत की संख्या पूछी गई है। इसमें आप नोट करिएगा, कृंतक जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं, ठीक है। कृंतक के बारे में बात करें तो टोटल जो होते हैं वो 8 होते हैं। रदनक हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा कृंतक, दूसरा नंबर जो दांत हो जाएगा वो हो जाएगा रदनक, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। रदनक की संख्या की बात करें तो टोटल 4 होते हैं, 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो चवर्णक, ठीक है। चवर्णक जो होता है, ठीक, चवर्णक, चवर्णक की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 12। कितनी होती है? 12 टोटल होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर अग्र चवर्णक। क्या आता है? अग्र चवर्णक, ठीक है।
अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या की बात करें तो इसकी जो संख्या होती है टोटल 8 होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर होती हैं। ये सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। कृंतक जो होता है उसे हम जो है इंसीजर बोलते हैं, 8 होती है, ठीक है। रदनक जो है, ठीक है, रदनक की संख्या कितनी होती है, 4। चवर्णक जो है वो 12 और अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है। ये आप याद रख लीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया है कृंतक की संख्या कितनी है, तो कृंतक की जो संख्या है इसमें वो कितनी होनी चाहिए, आप सभी लोग बताइए। कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मानव में, ठीक है, आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग जो है अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है परिशेषिका, ऑप्शन डी है मलद्वार। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग जो है वो अपशिष्ट का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो अपशिष्ट का जो उत्सर्जन करता है वो मल द्वार के द्वारा होता है। इसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा जो है वो अपशिष्ट का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मुख्य गुहिका, मुख्य गुहिका को बोलते हैं बक्कल कैविटी, मानव खलिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है। जो बक्कल कैविटी है वो मानव तंत्र का कौन सा हिस्सा है, यानी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, पाचन का है, श्वसन का है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो मुख्य जो है वो पाचन, ठीक है, पाचन का हिस्सा है। मुख्य जो होता है वो पाचन का हिस्सा होता है, ठीक है। जो खाना होता है हमारा वो मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है, मुख से ही प्रारंभ होती है, फिर ग्रसनी के द्वारा, ठीक है, फूड नली के द्वारा दोस्त आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद जो हमारा खाना पचता है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो होता है वो कंप्लीट पाचन होता है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, पाचन। पाचन का जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा है, बक्कल कैविटी, ठीक है। मुख्य गुहिका जो है वो पाचन का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं। तो अंकुर जो मौजूद होते हैं वो किस में होते हैं, यकृत में होते हैं, छोटी आंत में, नेत्र में, वक्त में। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अंकुर होते हैं वो अंकुर जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं ये मानव शरीर के किस भाग में अंकुर, ठीक है, अंकुर मौजूद होते हैं। तो ये मौजूद होते हैं छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी है स्फिग्मो, ठीक है, मैनोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी है स्पाइरोमीटर। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो रक्तचाप को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्फिग्मोनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है, ये आपको बताना है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइए। चलिए ऑप्शन ए है एंटीरोकाइनेज, ऑप्शन बी है पेप्टाइड, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो कौन सा जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है, ठीक है। लार में जो एंजाइम पाई जाती है वो पाई जाती है अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज जो है वो लार में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। बार बार ये जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। ये एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जो जीव होते हैं, ठीक, शाकाहारी
शाकाहारी जो जो जीव होते हैं उनकी जो आंत होती है वो छोटी होती है, ठीक है, छोटी आंत होती है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी, ठीक, मांसाहारी जो होते हैं उनकी जो, सॉरी इसमें क्या होगा, इसमें जो शाकाहारी होंगे, ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी की आंत जो होती है वो बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी, मांसाहारी की जो आंत होती है वो छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो लंबी किसकी होगी, ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है शेर। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गाय, क्या होगा, गाय। गाय की जो आंत है वो लंबी होगी, लंबी क्यों होगी, क्योंकि ये जो है वो शाकाहारी, ठीक है, जानवर है। शाकाहारी जानवर जो है इनको खाना पचाने के लिए जो है वो इनकी जो आंत होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। बाघ की बात करें तो बाघ की जो आंत होती है वो छोटी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो आमाशय में कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन बी है एंट्री, ठीक है, एंट्रोकाइनेज, ऑप्शन सी है पेप्टीन, ऑप्शन डी है माल्टेज। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, तो आमाशय में बनने वाला जो प्रोटीन एंजाइम है वो है कौन सा है, पेप्सिन, कौन सा है, पेप्सिन। जो आमाशय में बनता है वो पेप्सिन, ठीक है, आमाशय में कौन सा एंजाइम बनता है, पेप्सिन एंजाइम। और जो अम्ल होता है वो होता है आमाशय में HCl, कौन सा अम्ल होता है, HCl, ठीक है। और जो एंजाइम बनता है वो पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषता नीचे दी गई है। अंकुर की यहाँ विशेषता आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। अंकुर की यहाँ विशेषता दी गई है, इसके बारे में हमें बताना है। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना है, ठीक है, तो ये तो बात सही है, ये बहुत पतली होती है, दीवारों से लगी हुई, इसकी जो संरचना होती है वो अंगुली नुमा होती है, ये बात सही है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। इनमें भोजन के, ठीक है, पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात जो है वो सही है, ठीक। फिर रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई, इसमें हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल ये रहा, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को क्या करता है, संकुचित करता है, ठीक है, जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑप्शन ए है पित्त लवण में, ऑप्शन बी है आंत्रास रस, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है अग्नाशयी रस। तो बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पित्त लवण, क्या होगा, पित्त लवण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है, तो जठर रस जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल जो होता है वो क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो पीएच पर रंग क्या होता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका सही जवाब यहाँ आप देखेंगे तो इसको बी कर लीजिए, इसको आप सी कर लीजिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होती है
उसका जो होगा वो रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अम्ल जो होता है, ठीक है, अम्ल वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये जो है जठर रस एक ग्रेस्टिक जूस जो है वो अम्ल है। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। जो दंत क्षय होता है यानी दांतों का जो सड़न होता है वो किस पीएच स्तर पर शुरू होता है, 7 के पीएच पर, बी है 7 से अधिक पीएच पर, सी है 6 के पीएच पर, डी है 5.5 से कम पीएच पर। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 से कम पीएच पर जो होता है वो दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको इसी तरह से रेलवे को टारगेट करके सभी क्लास आपके लिए लाई जा रही है। साइंस की क्लास, जीके की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है, साइंस की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 10,000 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन की, तो आपको सॉल्यूशन सहित अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर 92, ठीक है, 92 38 33 91 43, इसमें आपको मैसेज करना है। अगर आपको साइंस जीके कंप्लीट चाहिए तो इसके लिए प्राइस रहेगा 49। अगर आपको एक सब्जेक्ट की चाहिए तो इसके लिए रहेगा 29 रुपये मात्र। आपको डाटा खर्च के माध्यम से ये सभी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंप्लीट 10,000 प्लस क्वेश्चन की जीके, और जीके की 10,000 प्लस क्वेश्चन, और जो है साइंस की 10,000 प्लस क्वेश्चन की कंप्लीट अगर पीडीएफ चाहिए जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों का जो पेपर है, अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन सहित, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, और आप जैसे ही, ठीक है, 49 रुपये पेड करेंगे आपको जो है पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत भेज दी जाएगी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।